Good morning to all my dear students. Today the chapter we are going to read is chapter 5th, Jane Eyre at Lowood Institution. ये विंड चाइम्स बुक क्लास 7 का 5th चैप्टर है. इससे पहले हमने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस विंड चाइम्स बुक क्लास 7 के कंप्लीट कर दिए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो विजिट एंड डू सब्सक्राइब. आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपडेट होते रहेंगे. इसके अलावा अगर आपको और कोई भी चैप्टर समझना है देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो कि मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए. तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ दैट जेन एयर एक्चुअली शार्लोट ब्रॉन्टे के थ्रू लिखा हुआ एक नॉवल है और हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली उस नॉवल का लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है. तो चलिए हम बिना किसी देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो देखिए हम स्टोरी को शुरू करें उससे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है. विथ माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड डैड वी मस्ट लुक आफ्टर देयर चाइल्ड. तो यहाँ पर एक फैमिली बात कर रही है. उनके गोद में एक छोटी सी बच्ची है और वो आपस में बात कर रहे हैं कि जैसे कि मेरी बहन और उसके हस्बैंड का डेथ हो चुका है तो अब इस छोटी सी बच्ची को हमें ही ध्यान रखना होगा. प्रॉमिस मी रेज जेन एयर एज वन ऑफ योर ओन चाइल्ड. और यहाँ पर एक पर्सन है, हो सकता है वो जेन की मदर हो, तो वो ऐसे बोल रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जेन को तुम अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करोगे. आई विल. देन यहाँ पर ये बोल रही है, एग्री कर रही है कि हाँ मैं अपने बच्चों की तरह ही जेन को ट्रीट करूँगी. Jane was mistreated by her callous aunt, Mrs. Reed. She was excluded from every enjoyment in the family. But जैसा कि उसके आंट के थ्रू प्रॉमिस किया गया था वैसा होता नहीं है. जेन को हमेशा फैमिली के हर एक इंजॉयमेंट से, हर एक खुशी वाली बातों से अलग कर दिया जाता था और जेन अपने आप को बहुत मिसट्रीट फील करती थी. उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता था. One day, Mrs. Reed decided to send Jane to Lowood Institution. It was a charity school run by Mr. Brocklehurst. ओके तो जेन की जो आंट है वो उससे तंग आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि जेन को एक इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जाए. और ये जो स्कूल था एक्चुअली ये चैरिटी स्कूल था, चैरिटी बेस्ड स्कूल था और इसको मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट चलाते थे. दिस इज़ द गर्ल. ये जेन की आंट है, जेन को इंट्रोड्यूस करवा रही है. एंड दैन ब्रॉकलहर्स्ट पूछते हैं ये कितने साल की है. दैन से रिप्लाइज 10 years. आर यू अ गुड गर्ल. तो ये पूछते हैं क्या ये एक अच्छी लड़की है. दैन जेन की आंट बोलती है द लेस सेड अबाउट दैट द बेटर. तो इस बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना ही बेटर रहेगा. आई कुड नॉट हैव फाउंड ए स्कूल मोर सुटेबल फॉर जेन. तो जेन की आंट बोलती है कि मुझे जेन के लिए इससे अच्छा स्कूल नहीं मिल सकता था. इंडीड मैडम. तो ये बोलते हैं हाँ ये सच है. जेन हैज़ अ टेंडेंसी टू डिसीव. लेकिन जाते जाते जेन की आंट जेन के बारे में कुछ हिंट देके जाती है कि जेन की एक डिसेप्टिव टेंडेंसी है. डिसेप्टिव मीन्स धोखा देना, ऑलवेज झूठ बोलना. सी मस्ट बी क्लोजली वॉच्ड. आई विश हर टू बी ब्रॉट अप मॉडेस्टली एट लोवुड स्कूल. तो वो बोलती है कि आप इसको ऑलवेज क्लोजली वॉच करते रहना, हमेशा इसको अपनी निगरानी भी रखना. और ये मेरी ये इच्छा है कि उसे बहुत मॉडेस्टली के साथ ब्रॉटअप किया जाए इस इंस्टीट्यूशन में. मॉडेस्टली मीन्स बहुत जेन्युइन तरीके से उसे ब्रॉट किया जाए. सी विल बी ब्रॉट अप जस्ट एज यू आस्क. दैन ब्रॉकलहर्स्ट रिप्लाई करते हैं कि आपने जो डिमांड रखी है मॉडेस्टली के साथ उसको ब्रॉटअप करना तो एग्जैक्टली उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा. वन डे मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट विजिट लोवुड स्कूल. तो एक दिन ब्रॉकलहर्स्ट उस स्कूल को विजिट करते हैं और ये देखकर जेन काफ़ी डर जाती है. ओ वाई इज़ ही हियर. और वो सोचती है कि ब्रॉकलहर्स्ट यहाँ पे क्यों आए हैं. यू नो जब आप अपने बड़े टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को देखते हो तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो. इन द सेम वे जेन बिकम नर्वस. जेन ड्रॉप्ड दिस मोमेंट एंड इन फियर ड्रॉप्ड हर स्लेट. तो जेन इस मोमेंट को, ब्रॉकलहर्स्ट को अपने सामने देखकर अचानक से बहुत डर गई थी और उसके हाथ से उसकी स्लेट गिर जाती है और टूट जाती है. यहाँ देखो ये क्रैश हो चुकी है उसकी स्लेट. हाउ केयरलेस, कम टू द फ्रंट, आई हैव समथिंग टू से अबाउट यू. देन ब्रॉकलहर्स्ट देखते हैं कि जेन एक्चुअली बहुत केयरलेस है, उसने अपनी स्लेट तोड़ दी बट एक्चुअली डर से टूट गई थी वो स्लेट गिर के. तो ब्रॉकलहर्स्ट बोलते हैं कि तुम एक काम करो, बाकी स्टूडेंट्स के सामने आओ, मुझे तुम्हारे बारे में बाकी स्टूडेंट्स को कुछ कहना है. सी लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी चाइल्ड बट दैट्स नॉट ट्रू. ब्रॉकलहर्स्ट बोलते हैं कि जेन एयर देखने में ऑर्डिनरी दिखती है बट ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है. हाउ शॉकिंग गॉस. तो बाकी स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाउ शॉकिंग गॉस, ओ माई गॉड, जेन इतनी इनोसेंट दिखती है बट इनोसेंट नहीं है. Everyone avoided her
Teachers watch her. Her kind aunt told me that she is ungrateful and tells lies. No one is to talk to her for the rest of the day. ब्रोकलहर्स्ट ऐसा बोलते हैं कि हर कोई उसे अवॉइड करता है, टीचर भी उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, और यहाँ तक कि उसकी आंट ने जेन को इंट्रोड्यूस करवाते समय मुझे ये भी बोला था दैट सी इज़ अ काइंड ऑफ डिसेप्टिव गर्ल। वो थोड़ी सी धोखेबाज टाइप की लड़की है, और धोखेबाज मीन्स ऑलवेज झूठ बोलती है। तो इसीलिए उसका पनिशमेंट ये है कि आज पूरे दिन उससे कोई भी बात नहीं करेगा। सो हम लोगों ने देखा कि जेन एक्चुअली एक ऑर्फन गर्ल है जिसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, और वो अपने आंट के थ्रू ब्रॉटअप हो रही थी। उसकी आंट ने भी उसे एक स्कूल में डाल दिया है, और वहाँ लोग भी उसे कुछ अलग नज़र से देखते हैं। इट मीन्स सी इज़ नॉट गेनिंग एनी सिंपैथी और फ्रेंडशिप। हर जगह उसे थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ जेन एंड्योर्स दिस एक्यूजन इन द बोर्डिंग स्कूल। तो अब जेन अपने आंट के घर से बोर्डिंग स्कूल में आ चुकी है, और अब हमें ये देखना है कि वो ये सब कैसे टॉलरेट करेगी उसके ऊपर जो इतने सारे एक्यूजेशंस है। एक्यूजेशंस में इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। तो ये स्टोरी थी इन द शॉर्ट। अब हम इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। मेरा नाम है आरती शर्मा एंड यू गाइज आर वेलकम्ड ऑन माई चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। माई चैनल्स नेम इज़ स्टडी टेबल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच एंड लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। Charlotte Bronte, 1816 to 1855, the eldest of the Bronte sisters, worked as teacher and governess before collaborating on a book of poetry with her two sisters, Emily and Annie. Okay, तो Charlotte Bronte actually 3 sisters है। इनको ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड शार्लोट ब्रॉन्टे जो कि सबसे बड़ी है, इन तीनों सिस्टर्स में सबसे बड़ी है, इनका बर्थ 1816 में हुआ था एंड लास्ट ईयर वाज 1855। तो जब तक कि इन्होंने अपनी बाकी 2 बहनों के साथ, जिनका नाम एमली एंड एनी है, उनके साथ एक कोलाबोरेशन नहीं किया था पोएम लिखने के लिए, एक बुक का कोलाबोरेशन, उससे पहले तक वो एक टीचर और एज अ गवर्नेंस भी काम कर चुकी है। Who were writers as well. In 1847, Bronte published the semi-autobiographical novel Jane Eyre under the pseudonym Currer Bell. ओके, तो शार्लोट ब्रॉन्टे और उसकी 2 बहन दोनों ही राइटर्स है, तीनों राइटर्स हैं, और इन्होंने ब्रॉन्टेज ने मिलकर एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखा था जिस नॉवल का नाम है जेन एयर। और ये नॉवल जो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने अपना ओरिजिनल नेम नहीं दिया एज अ राइटर, उन्होंने अपना एक स्यूडोनेम दिया जिसका नाम है करर बेल। और स्यूडोनेम क्या होता है एक्चुअली? Pseudonym means when you are trying to hide your identity as a writer and you give a different name. जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी छिपा कर कोई दूसरा नाम देते हो, इट मीन्स एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता है कि ये नॉवल या फिर पोएम एंड चैप्टर किसने लिखा है, और आप उसको अपना नाम देने के बजाय दूसरा नाम दे देते हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्यूडोनिम। द बुक वॉज इमीडिएट हिट एंड बिकम अ लिटरेरी क्लासिक। तो इन लोगों ने अपना आइडेंटिटी छुपा के वो पब्लिश किया था, लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा हिट कर गई, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की, लोगों को बहुत पसंद आई। हर अदर सेलिब्रेटेड नॉवेल्स इंक्लूड शर्ले एंड विलेट। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेन एयर। और उनकी अदर फेमस अगर नॉवेल्स के बारे में बात करें तो शर्ले, वेलेट, ये सारे नाम हैं। और अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द नॉवल जेन एयर। ओके, क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए दैट यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द वीडियो। Ere the half hour ended, 5 o'clock struck, school was dismissed and all were gone into the refectory to tea. ओके, सबसे पहले refectory का मीनिंग देखते हैं। A room where meals are served, you can say like canteen. ओके, तो आधे घंटे बाद की बात है। 5 o'clock struck, 5 बज चुके थे एंड स्कूल भी डिसमिस हो गया था, और बाकी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो कैंटीन में गए थे फॉर हैविंग सम टी। It was deep dusk. I retired into a corner and sat down on the floor. और मैं जहाँ पर थी वहाँ पे बहुत डस्क था, लाइक बहुत अंधेरा था, और I retired into a corner, मैं एक कॉर्नर में बैठी, एंड मैं फ्लोर पर ही बैठी। The spell by which I had been so far supported began to dissolve. Reaction took place and soon so overwhelming was the grief that seized me that I sank prostrate with my face to the ground. Prostrate meaning lying flat with one's face down.
ओके तो यहाँ पर जेन एयर की कंडीशन को दिखाया जा रहा है दैट सी इज़ वेरी मच डिप्रेस्ड। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है और वो अपने मन में सोचती है कि जिस सपोर्ट के थ्रू मैं अब तक रिजॉल्व कर रही थी, अब तक मैं जो सस्टेन कर रही थी खुद को अपने अपने सहारे, दैट मैं आगे चल के सबका सपोर्ट गेन कर लूँगी, सबका लव एंड सिंपैथी मुझे मिलेगा, वो भी अब डिज़ोल्व होने लगा था। और इसका रिएक्शन इतना गहरा था कि मेरा जो ग्रीफ था, मेरा जो दुख था वो बहुत बढ़ गया। ओवरवेलमिंग मीन्स ग्रेट अमाउंट में उसका दुख बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि वो एक्चुअली उस ग्राउंड पर पोस्ट्रेट वे में, मतलब लाइंग फ्लैट विथ वंस फेस डाउन, अपने फेस को डाउन करके वहाँ पे लेट गई। नाउ आई वेप्ट, और उसके बाद वो रोने लगी। हेलन बर्न्स वॉज नॉट हेयर, और उसके एकमात्र फ्रेंड जिसका नाम था हेलन बर्न्स, वो भी वहाँ पर उसको सस्टेन करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं थी। लेफ्ट टू माई सेल्फ आई अबैंडन्ड माई सेल्फ एंड माई टीयर्स वाटर्ड द बोर्ड्स। और वहाँ पर जैसे कि वो अकेली थी, उसके साथ कोई भी उसको सस्टेन करने वाला नहीं था, और वहाँ पर उसके साथ ओनली उसके टीयर्स थे जो कि एक्चुअली बोर्ड्स वगैरह को भिगो दे रहे थे, मतलब वो रो रही थी ओवरऑल। I had meant to be so good and to do so much at Lowood, to make so many friends, to earn respect and win affection. And वो अपने आप से बात करती है that मैं एक्चुअली बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी रहूँ, लोग मुझे अच्छे समझे और इस लोवुड इंस्टीट्यूशन में मेरे फ्रेंड्स बन जाए, लोग मुझे भी रिस्पेक्ट करें, मुझे भी अफेक्शन दे, प्यार दे। ऑलरेडी आई हैड मेड विजिबल प्रोग्रेस दैट वेरी morning I had reached the head of my class. Mrs. Miller had praised me warmly. एंड वो अपने आप से बात करती है दैट येस, मैं जो इतनी कोशिश कर रही हूँ वो प्रोग्रेसिव है, वो प्रोग्रेस दिख भी रहा है। एवरी मॉर्निंग मैं मिसेस मिलर के क्लास में जाती हूँ, उसके टीचर का नाम है, एंड मिस टेम्पल हैड स्माइल्ड अप्रिसिएटली। और उसके बाद मिस टेम्पल, उस टीचर का भी नाम बोलती है मिस टेम्पल, जो कि मुझे ऑलवेज देखकर अप्रिसिएटली मेरे तरफ स्माइल करती है, मतलब मेरी तारीफ़ करते हुए। एक स्माइल का एक सेंस होता है ना, तो उस तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो मेरी तारीफ़ कर रही हो, इस तरीके से वो मुझे देखकर स्माइल करती है। शी हैड प्रॉमिस टू टीच मी ड्राइंग एंड टू इवन लेट मी लर्न फ्रेंच। और यहाँ तक कि मिस टेम्पल ने तो प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे ड्राइंग सिखाएगी और उसके अलावा वो मुझे फ्रेंच सीखने के लिए भी अलाउ करेगी। आई वॉज ऑल्सो वेल रिसीव्ड बाई माई फेलो प्यूपिल्स एंड ट्रीटेड एज एन इक्वल बाई दोज ऑफ माई ओन एज। नाउ हेयर आई ले अगैन क्रस्ट एंड ट्रॉडन ऑन, कुड आई एवर राइज मोर। ओके, हेलन क्या बोलती है कि मेरी इतनी कोशिश के बाद मुझे ऐसा ठीक ठाक लगने लगा था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे लव करते हैं। प्यूपिल्स मीन्स स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स जो इक्वली मेरे एज के हैं वो भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्या इंसिडेंट हुआ है, वो जो स्लेट वगैरह टूट गई थी उसके बाद ब्रोकलहर्स्ट ने उनको आके इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद से वो कम्प्लीटली टूट चुकी है, बिकॉज अब वापस से उसको सब कोई हेट कर रहे हैं। तो वो बोल रही है कि क्या इस इंसिडेंट के बाद मैं कभी भी वापस उठ पाऊँगी। राइज मोर मीन्स क्या मैं वापस से सबके सिंपैथी को गेन कर पाऊँगी। तो यहाँ पर हमें जेन एयर का कॉन्फिडेंस पता चल रहा है दैट इट इज़ कम्प्लीटली लो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, दैट एवरी वन हेट्स हर। वो कभी भी किसी की सिंपैथी, कभी भी किसी के लव एंड रिस्पेक्ट को गेन नहीं कर पाएगी, ऐसा उसके मन में चल रहा है। नेवर आई थॉट एंड अर्डेंटली विश टू डाई। अब इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है दैट शी इज़ विशिंग टू डाई। While I was sobbing, someone approached. I started up. The fading fire showed Helen Burns coming up the long vacant room. She had brought my coffee and bread. आफ्टर दैट वो रो रही थी एंड उसे ऐसा लगा कि कोई आ रहा है। उसके बाद वो देखती है कि फायर के लाइट के थ्रू उसे दिखाई देता है दैट हेलन बर्न्स आ रही है और हेलन बर्न्स उसके लिए कॉफ़ी एंड ब्रेड लेके आई थी। हु इज़ हेलन बर्न्स? हेलन बर्न इज़ एक्चुअली द ओनली फ्रेंड ऑफ जेन एयर। कम ईट समथिंग सी सेड, बट आई पुट बोथ अवे फीलिंग एज इफ अ ड्रॉप ऑफ अ क्रम्ब वुड चोक मी। दैन हेलन बोलती है कि कुछ खा लो जेन, बट एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा था, जेन को ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक भी ड्रॉप या फिर एक भी क्रम्ब ऑफ ब्रेड खाएगी ना तो उसका गला घुट जाएगा। शी वॉज फीलिंग वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डिप्रेस्ड कि उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था और उसने ब्रेड को और कॉफ़ी को दोनों को ही साइड कर दिया। आई कंटिन्यूड टू विप अलाउड। हेलन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड नियर मी, एम्ब्रेस्ड हर नीज विथ हर आर्म्स एंड रेस्टेड हर हेड अपॉन देम एंड सेट साइलेंटली। आई वॉज द फर्स्ट टू स्पोक।
उसके बाद जेन एयर बहुत ज़ोर रोने लगी। हेलेन उसके बगल में बैठ गई, अपने आप को एम्ब्रेस करके, लाइक नी को बेंड करके और हाथ को वैसे करके बैठ जाना। इमेज के थ्रू भी यहाँ पर दिखाया गया है, मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। और उसके बाद जेन एयर ही फर्स्ट थी जिसने बात को शुरू किया। हेलेन आई थी, उसकी केयर कर रही थी, बट शी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। ये देखिए इस इमेज में दिखाया जा रहा है, सी इज़ जेन एयर, सी इज़ कंटिन्यूअसली विपिंग वेरी लाउड। और दूसरी तरफ है हेलेन, जो कि एक्चुअली उसके लिए ब्रेड एंड कॉफ़ी लेके आई है। हेलेन, वाई डू यू स्टे विद अ गर्ल हुम एवरीबडी बिलीव्स टू बी लायर। जेन बात को शुरू करती है और शुरू करके बोलती है, हेलेन एक्चुअली तुम उस लड़की के साथ क्यों रहती हो जिसको इस दुनिया में सभी हेट करते हैं। वॉट एक्चुअली जेन इज़ ट्राइंग टू से इज़ दैट कि हेलेन तुम मेरे साथ क्यों रहती हो, बिकॉज मुझे सभी कोई हेट करते हैं और मुझे सब झूठा समझते हैं। एवरीबडी जेन, वाई देयर आर ओनली 80 पीपल हु हैव हर्ड यू कॉल्ड सो एंड द वर्ल्ड कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। लेकिन जेन बहुत ही अच्छा रिप्लाई देती है। जेन बोलती है, एवरीबडी, क्या सच में तुमको ऐसा लगता है कि सभी कोई तुमसे हेट करते हैं? बिकॉज इस स्कूल में तो सिर्फ 80 पीपल है और इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल्स है। तो हो सकता है तुम्हें ये 80 पीपल हेट करते हो, बट इट इज़ नॉट ट्रू दैट तुमको पूरा वर्ल्ड हेट करता है। बट व्हेन what have I to do with the millions, the 80 I know despise me? Then Jane बोलती है that मुझे उन millions peoples के साथ actually करना क्या है, मैं तो इन्हीं 80 people को जानती हूँ, यही मेरी दुनिया है और actually ये मुझे नफरत करते हैं। Jane, you are mistaken, probably not one in the school either despises or dislikes you, many I am sure pity you much. Then Jane बोलती है that तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें 1-2 से ज़्यादा पर्सन डिस्पाइज करते हैं, हेट करते हैं, बट उससे बहुत ज़्यादा लोग तुमसे पिटी करते हैं, तुमको प्यार करते हैं। How can they pity me after what Mr. Brocklehurst has said? Then Jane Eyre बोलते हैं, वो मुझसे पिटी कैसे शो कर सकते हैं, मुझे दया की भावना से या मुझे लव एंड रिस्पेक्ट की भावना से कैसे दे सकते हैं? बिकॉज ब्रॉकलहर्स्ट ने मेरे बारे में क्या कहा, तुमने सुना ना, दैट सी इज़ अ डिसेप्टिव गर्ल एंड ऑल दीज थिंग्स। मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट इज़ नॉट इवन लाइक्ड हियर। हैड ही ट्रीटेड यू एज ए स्पेशल फेवरेट यू वुड हैव फाइंड enemies declared or covert all around you, as it is the greater number would offer you sympathy if they dared. Okay. दैन उसकी जो फ्रेंड है हेलेन, वो बोलती है कि तुम ब्रॉकलहर्स्ट की बात कर रही हो, ब्रॉकलहर्स्ट को तो खुद ही यहाँ पर कोई लाइक नहीं करता है, और अगर ब्रॉकलहर्स्ट तुम्हें स्पेशल और एज अ फेवरेट ट्रीट करते तो हो सकता है स्कूल में तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज़ रहते जो कि क्वाइट ओपन रहता। कवर्ट मीन्स ओपन, तुम्हारे आसपास तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज़ होते इन केस अगर तुमको ब्रॉकलहर्स्ट अपना स्पेशल के रूप में ट्रीट करते। लेकिन तुमको नहीं पता है एक्चुअली बहुत लोग तुमको सिंपैथी करते हैं, बट वो डेयर नहीं करते, वो ऐसा साहस नहीं कर पाते हैं दिखाने का। टीचर्स एंड पीपल्स मे लुक कोल्डली एट यू फॉर अ डे और टू, बट फ्रेंडली फीलिंग्स आर कंसील्ड इन देयर हार्ट्स। ओके, और टीचर्स एंड पीपल्स की अगर मैं बात करूँ, पीपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, दैन हो सकता है 1-2 दिन के लिए वो तुमसे थोड़े से कोल्ड मैनर में बिहेव करे और उनकी जो एक्चुअली फीलिंग है वो छिपी हुई हो उनके हार्ट में, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रहेगी, 1-2 दिन में बाहर आ जाएगी। एंड इफ़ यू persevere in doing well, these feelings will ere long appear much more evidently, especially after their temporary suppression. Besides Jane, she paused. Okay, अब वो उसको कंसील करती है, थोड़ा सा कंसोलेशन देती है दैट तुम अपना अच्छा करते रहो, यू ट्राई टू डू वेल, तुम अपनी फीलिंग्स को अच्छी रखो। और रही उन लोगों की बात, तो वो लोग की जो फीलिंग है ना वो टेम्पररी सप्रेशन है, वो तुम्हारे लिए जो बिहेवियर है वो टेम्पररी है, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बिसाइड्स जेन, वो कुछ बोलते बोलते पॉज कर जाती है, रुक जाती है। तो आज हम इस लेसन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ डू कमेंट। Thank you for watching Study Table. Let us meet with the continuing part of this video. Thank you so much.